सभी को सादर नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यवर्त। बंधुओं, इस सृष्टि का जब परमपिता परमात्मा ने निर्माण किया, और ये चीज़ मैं ज्योतिष के आधार पर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ज्योतिष कहता है कि परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो बनने से लेकर के 1,96,08,53,125 वर्ष इस सृष्टि के निर्माण काल के हैं। और इनमें से कहते हैं कि महाभारत जो हुआ वो लगभग 5,000 या 5100 वर्ष पूर्व का उसका कालखंड माना जाता है। तो 1,96,08,53,125 वर्षों में से 5,000 वर्ष निकाल दें तो बाद का जितना कालखंड बचता है, उस सब कालखंड में हम पाते हैं कि इस आर्यवर्त का गौरवमय इतिहास रहा, इस आर्यवर्त की गौरवमयी परंपराएं रही, इस आर्यवर्त का आध्यात्मिक इतिहास बहुत ऊंचा रहा। आध्यात्मिक परंपराएं, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और इस आर्यवर्त की आध्यात्मिक मान्यताएं जिनको पूरा विश्व मानने के लिए आतुर रहता था, और भारतवर्त के ऋषियों के पास में आकर के उस गौरवमयी परंपरा को सीखता था। उस अध्यात्म के, उस योग के मार्ग पर चलकर के अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हजार वर्षों में इस आर्यवर्त के आध्यात्मिक विषय का सबसे ज़्यादा पतन हुआ है। जहां हमारे ऋषियों के माध्यम से अध्यात्म की गौरवमयी परंपराएं पूरा विश्व सीखने आता था, धर्म का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में भारत की महान ग्रंथों में, महान पुस्तकों से प्रेरणा लेकर के पूरे विश्व के लोग उससे सीखते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हजार वर्षों में एक ऐसी परिपाटी, एक ऐसी गलत परंपराएं इस राष्ट्र के अंदर चली कि हमने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं माना, उसको विपरीत जाना और विपरीत मानने का प्रयास किया। बंधुओं, मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि सत्य को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को कलेजा चाहिए। सत्य स्वीकार करना आसान कार्य नहीं है, और हमें निश्चित रूपेण इस बात को मानना चाहिए कि वैदिक परंपरा के अनुसार परमपिता परमात्मा ईश्वर, जो आज हमने हजारों टुकड़ों में उसको विभक्त कर दिया है, वो ईश्वर एक है। आज समाज में आप देखते हैं, चाहे भारतवर्ष हो या भारत के बाहर के अन्य देश हों, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोगों ने ईश्वर को मानने का प्रयत्न किया, अलग अलग तरीके से ईश्वर को जानने का प्रयास किया। लेकिन बंधुओं, आप विचार करके देखो कि जिसने भी ईश्वर को एक माना है, उस ईश्वर को एक मानने के कारण से वो समाज में अपना स्थान बहुत ऊंचा कर गया। ईश्वर के संबंध में वेद की क्या मान्यता है, वेद क्या कहता है? क्योंकि ऋग्वेद जो है ना, वो कार्बन डेटिंग के आधार पर भी, और विश्व के बहुत सारे बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि वेद जो है वो सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद को सबसे पुरानी पुस्तक मान लिया गया है। लेकिन उस ऋग्वेद के पुरानी पुस्तक मानने के पश्चात हमें ये भी मानना चाहिए कि उस ऋग्वेद के अंदर जो लिखा हुआ है वो सबसे पुराना है, और उस पुरानी पुस्तक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा है। अब उसके ईश्वर के स्वरूप के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद कहता है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक है, ईश्वर हजार नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आज समाज में ईश्वर के नाम पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्वरूप जो समाज में दिखाई देते हैं, उन स्वरूपों का तात्पर्य क्या है? उन स्वरूपों को आज समझने की आवश्यकता है। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं, दर्शनों के अंदर भी जो हमारे 6 दर्शन हैं उनमें योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत, मीमांसा, इन सब में भी वैशेषिक दर्शन है कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि फिर समाज में ये भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से हम लोग ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग रास्ते हम लोगों ने बना रखे हैं, ये सब क्या हैं? तो आप विचार करके देखिए, शास्त्र कहता है कि ईश्वर एक है लेकिन उसके गुण अनेक हैं। अब इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे कि ईश्वर एक है परंतु उसके गुण अनेक हैं, उसके गुणों के आधार पर उसके असंख्य नाम हैं। इसी चीज़ को समझने में समाज के लोगों ने दिक्कत पैदा की है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। वेद के अंदर भी बहुत जगह पर ओम शब्द से ईश्वर को संबोधित किया गया, ओम कहकर के उसका संबोधन आया है। और दर्शन के अंदर भी ऋषियों ने कहा है कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है।
बाकी बहुत सारे उसके गौणिक नाम हैं, गुणों के आधार पर हैं। आप समाज में देखेंगे कि आज हम 33 कोटि, मैंने 33 प्रकार के देवी देवताओं को हम मानते हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 इंद्र हैं। ये इनको हम देवता कहकर के 33 कोटि मैंने 33 प्रकार के देवता संबोधित करते हैं। पर आप समाज में प्राय देखते होंगे कि 3 देवता बहुत मशहूर हैं, जिनको हम सब जानते हैं। हिंदू जो हमारी मैथोलॉजी है उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप समाज में भी प्राय देखते होंगे कि एक होता है मुख्य नाम। किसी भी व्यक्ति का आप ले लीजिए, एक मुख्य नाम होता है और एक कुछ उसके गौणिक नाम होते हैं। मुख्य नाम किसी भी व्यक्ति का अपना अपना होता है, लेकिन गुणों के आधार पर उसको अलग अलग तरीके से जो जो गुण उस व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसी गुण के आधार पर उसका नाम निर्धारित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, बाकी सब उसके गुणों के आधार पर नाम थे। ये वेदों के अंदर इस प्रकार का वर्णन आया है। मैंने ब्रह्मा क्यों है, तो सृष्टि का निर्माण कर रहा है, सृष्टि की रचना कर रहा है, सृष्टि को बना रहा है, जीवात्माओं को इस सृष्टि में भेज रहा है। उन जीवात्माओं को ठीक ठीक प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके का वो परमपिता परमात्मा सृष्टि को बना करके उपदेश देता है। तो इसका निर्माण करने से वो ब्रह्मा कहलाता है। अब सृष्टि बन गई तो इसको चलाना है, सृष्टि को यथावत चला रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी धुरी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जहाँ क्रिया होती है वहाँ कर्ता जरूर होता है। तो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया को कराने वाला कोई ना कोई कर्ता है। तो क्रिया को कराने वाले कर्ता होने से, इस सृष्टि का पालन करने से वो परमात्मा विष्णु कहलाता है। इस सृष्टि का जब आयु इसकी निर्धारित है वेद के अनुसार, जब सृष्टि का क्रम टूटेगा और ये सृष्टि धीरे धीरे प्रलयावस्था को प्राप्त होगी, उस समय प्रलय करने से परमात्मा का नाम शिव है। हम सब का कल्याण करने से परमात्मा का नाम शिव है। और परमपिता परमात्मा का शिव नाम इसलिए भी है कि वो परमात्मा हम सबको दुखों से और बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए वो परमात्मा हमारे शुभ कर्मों में हमारी सहायता करता है। वो परमपिता परमात्मा कल्याणकारी होने से शिव कहलाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इस प्रकार से इन 3 गुण जो ईश्वर के हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर ईश्वर को संबोधित किया गया। लेकिन आप समाज में देखते हैं कि इनका चित्र बना करके इनको चित्रित किया गया है।